अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ देंगे उस्मान अहमद भी। मरहबा मरहबा माह सयाम, रहमतों बरकतों के माह मुबारक खुश आमदीद। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चाँद नजर आ गया। पहला रोज़ा कल होगा। पहली नमाज तरावी की अदायगी छोटे बड़े शहरों की मसाजिद खचाखच भर गई। रूपरवर इज्तमात, इबादत, तिलावत का सिलसिला भी जारी है। मसाजिद में रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल की खसूसी तैयारियाँ की गईं। रमज़ानुल मुबारक की खरीदारी के लिए बाजारों में रश। शहरी सहरो इफ्तार का सामान खरीदने में मसरूफ। दूध दही फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने इंतजामात कर लिए। लाहौरी नान चने कुलचे और बोंग पाए खाकर सहरी करेंगे। कराची और दीगर शहरों में फेनी की खरीदारी में भी इजाफा। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़राए आला और दीगर कौमी क़यादत की कौम को रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुबारकबाद। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत कई ममालिक में कल पहला रोज़ा होगा। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों का आगाज़ हो चुका है। नमाज तरावीह के रूह परवर इज्तिमात के लिए मुल्क भर की तरह लाहौर की मसाजिद में भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे अदनान भट्टी लाहौर से हमें अपडेट करेंगे। जी अदनान। रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना शुरू हो चुका है। इसमें जितनी इबादत की जाए कम है। इस मुक़द्दस महीने में जो है वो नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा किया जाता है, कुर्ब इलाही हासिल किया जाता है नमाज इशा के बाद, और वितर से पहले जो पहली नमाज तरावी है वो अदा की जा रही है। पहली सहरी का जो है वो एहतमाम किया जाएगा, तैयारियाँ शुरू कर दी जाएंगी घरों के अंदर। तो इसीलिए नमाज तरावी का जो एहतमाम है वो किया जा रहा है, और बाकायदा जो है इसके बाद मुल्की सलामती के लिए दुआ भी की जाएगी, और पहली सहरी जो है वो आज सुबह रखी जाएगी। जी, रहमतों और बरकतों के महीने रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो गया। मसाजिद में नमाज इशा के बाद तरावी अदा की जा रही है। फर्जंदान इस्लाम खुशू खुजू के साथ तस्बीह मनाजात में मसरूफ़ हैं। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अजरीस अब्बासी हमें अपडेट करेंगे। बताइएगा अजरीस, क्या समा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखें रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जो है वो शुरू हो चुका है, और चाँद नज़र आने के बाद आज जो है वो तमाम जो छोटी बड़ी मसाजिद हैं उसमें नमाज आज जो पहली तरावी है उसका जो है वो आज अदा की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसल मस्जिद में, जो इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद है, जहाँ पर इस वक्त नमाज तरावी जो है वो अदा की जा रही है। और यहाँ पर जुड़वा शहरों समेत जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ से बड़ी तादाद में लोग जो है वो इस वक्त फैसल मस्जिद में मौजूद हैं, और रमज़ानुल मुबारक के महीने के हवाले से जो नमाज तरावी है अदा की जा रही है। माह सियाम का चांद नजर आते ही मुल्क भर की तरह कराची की मुख्तलिफ मसाजिद और दीगर मकामात पर नमाज तरावी के इज्तिमात का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं कराची से अपने नुमाइंदे राशिद सिद्दीक से। मुल्क भर की तरह रमज़ान मुबारक का चांद दिखते ही आज से तरावियों का आगाज़ हो गया है। कराची में तकरीबन 5000 से ज़ायद मकामात पर जो है नमाज तरावी का एहतमाम किया गया है। उस कराची की छोटी बड़ी तमाम मसाजिद में जो है वो तरावी का आगाज़ हो चुका है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो एक्सपो सेंटर हो, खालिद जिन्ना हाल मेजिना रोड हो, वहाँ पर भी तरावी के बड़े बड़े इज्तिमात जो है मुनक़िद किए गए हैं। साथ साथ जो छोटी बड़ी मसाजिद हैं शहर भर, उन पर भी जो है सिक्योरिटी और स्वीपिंग का खुसूसी इंतजाम किया गया है। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज जारी कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि रवां बरस रिलीफ पैकेज में 3 गुना इजाफा करके इसका हसूल इंतहाई आसान बनाया है। लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, और 20 अरब रुपए पैकेज से 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। हुकूमत महसूलात में इजाफे और मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रही है। यूटिलिटी स्टोर से जान छूट गई है। कल से माह सयाम का आगाज, आवाम की रिलीफ के लिए बड़े हुकूमती रमजान पैकेज का इजरा। रमजान पैकेज की इफ्तिताही तकरीब इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि गुज़िश्ता बरस के 7 अरब के रमजान पैकेज के मुकाबले इस बरस इसमें 3 गुना इजाफा किया गया है। पैकेज को इंतहाई आसान बनाया है, लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के मुख्तस की गई है, जिसके जरिए 40 लाख खानदान यानी 2 करोड़ से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा कि रमजान पैकेज को 20 रोज के अंदर हतमी शक्ल दी गई। तमाम मुतल्लिका इदारों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। 20 दिनों में ये आपकी स्पीड के मुताबिक
یہ 20 دنوں میں بہت مشکل کام تھا، ایک نیا پروگرام تھا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ڈیجیٹل جو وائلٹس ہیں وہ انٹروڈیوس کیے گئے ہیں، جو بڑا میرا خیال ہے یہ بڑی انوویشن تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر مزید کہا کہ حکومت محصولات میں اضافے اور معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور سے جان چھوٹ گئی ہے۔ ویلکم بیک۔ امریکہ کا شام میں فضائی حملہ، القاعدہ کے سینئر رہنما کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ امریکی فوج کا کہنا ہے شام میں درست فضائی حملہ کیا۔ القاعدہ سے وابستہ سینئر فوجی رہنما محمد یوسف ضیاء طلائی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ خطے میں امریکی اتحادیوں کے لیے دہشت گردوں کا تعاقب جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ سخت اور بہترین تربیت ایک سپاہی کی پیشہ ورانہ مہارت میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ جنگ کے جدید رجحانات کے مطابق پاک فوج کی تربیت کا عمل جاری ہے۔ آرمی چیف نے بہاولپور چھاؤنی کا دورہ کیا اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سالار کا بہاولپور کنٹونمنٹ کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کو فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی۔ جنرل عاصم منیر نے جوانوں کی ثابت قدمی، بلند حوصلے اور جنگی تیاریوں کی تعریف کی۔ جوانوں سے اپنے خطاب میں کہا، سخت اور بہترین تربیت ایک سپاہی کی پیشہ ورانہ مہارت میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ جدید جنگی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تربیتی عمل جاری رہنا چاہیے۔ آرمی چیف نے سی ایم ایچ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز انوویسٹا چولستان اور انٹیگریٹڈ کامبیٹ سیمولیٹر ایرینا کا افتتاح بھی کیا۔ سپہ سالار نے سی ایم ایچ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ سے ملاقات کی اور نوجوانوں کو قومی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے معیاری تعلیم کے حصول کے ساتھ محنت اور لگن کی ترغیب دی۔ پاک فوج کے سربراہ نے پاکستان کے مستقبل کو تشکیل دینے میں نوجوانوں کے اہم کردار کو سراہا اور نوجوانوں کے ٹیلنٹ کے فروغ کے لیے اقدامات کے حوالے سے فوج کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ایسی قبر کھودیں گے جس سے دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر نہیں اٹھائے گا۔ دہشت گردی کا مکمل کلا کما کیا جائے گا۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اسے ختم نہ کر دیں۔ وزیر اعظم کا دہشت گردی کے واقعے میں مولانا حامد الحق کی شہادت پر اظہار افسوس۔ بولے، مولانا حامد الحق اور دیگر پاکستانیوں کی شہادت المناک واقعہ ہے۔ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ملک میں قیام امن کے لیے 80,000 پاکستانیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاک فوج کے جوانوں، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں نے بھی قربانیاں دیں۔ ایک بار پھر دہشت گردی سر اٹھا چکی ہے۔ اس کی وجوہات ہم سب جانتے ہیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے خلاف ایف آئی اے بھی سرگرم ہے۔ منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ملزم کے گھر سے ملے تمام کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ اور موبائل فونز ایف آئی اے کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ آر جی سندھ نے بھی ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سیل کو خط لکھا ہے۔ تفصیلات بابر سلیم کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان پر منی لانڈرنگ کے الزامات۔ ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کیس کی اینٹی منی لانڈرنگ سرکل اور سائبر کرائم سرکل مشترکہ تفتیش کر رہے ہیں۔ سی آئی اے نے ملزم کے گھر سے تحویل میں لیے گئے تمام کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ اور موبائل فونز ایف آئی اے کے حوالے کر دیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سی آئی اے کی جانب سے ملنے والے تمام شواہد اور کیس پراپرٹی کا فورنزک کروایا جا رہا ہے۔ ارمغان کے تمام اکاؤنٹس، منقولہ اور غیر منقولہ پراپرٹیز کو 90 دن کے لیے منجمد کیا جائے گا، جبکہ اس نے اپنے اکاؤنٹس کے ذریعے جن لوگوں سے ڈیل کی انہیں بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ ارمغان کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا فیصلہ کرتے ہوئے آئی جی سندھ پولیس غلام نبی میمن نے بھی ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سیل کو خط لکھا ہے، جس میں ملزم کے مالیاتی فراڈ کا ذکر ہے۔ بابر سلیم، جی این این، کراچی۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اشیاء خرونوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ پشاور کی عام مارکیٹ میں پھل، سبزی، گوشت اور چکن سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں 80 سے 150 روپے تک اضافہ ہو گیا، جس کے باعث شہری پریشان ہیں۔ قیمتوں کی تفصیل عمران خان کی رپورٹ میں۔ مہنگائی کا طوفان، عوام پریشان۔ پشاور میں رمضان کی خریداری کے لیے شہریوں نے بازار کا رخ تو کر لیا ہے، مگر قیمتیں سن کر ہی واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ مارکیٹ میں سیب فی کلو 400، انار 500، گوشت 1150، چکن 480 روپے تک جا پہنچا۔ سبزیوں میں مٹر فی کلو 120، آلو اور ٹماٹر 100 روپے اور کچالو 200 روپے میں دستیاب ہیں۔ غریب کی تو 500 دیہڑی ہوتی ہے،
500 में वो क्या करेगा? जो चीज़ 500 पे मिलता था वो आज 700 पे है। हुकूमत के चाहिए कि कंट्रोल सेल बनाया जाए इस तरह के शहरों में, ताकि जो कीमतें है उसको तो कम से कम कंट्रोल किया जाए ना। महंगाई से जहां शहरी परेशान है तो वही दुकानदार भी कारोबार न होने का रोना रो रहे हैं। कहते हैं अशियाए खुरदोश की कीमतों में 2 गुना इजाफा होने से हमारा भी नुकसान हो रहा है। शहरी सस्ती अशिया न मिलने पर वापस लौट जाते हैं। ये माल बहुत ज़्यादा महंगे। देखो पहले हमें 1.5 लाख का जानवर मिलता था, सही है, अभी 3,30,000 का, तो हम लाजमी बात है कि हम महंगा ज़रा बेचेंगे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के दावे तो कर रही है, लेकिन असल हकाइक इसके बरअक्स है। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ इमरान खान, JNN पेशावर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि महंगे बिजली बिल अदा ना कर सकने वालों को मेरिट पर 2 लाख सोलर पैनल दे रहे हैं। कालाबाग डैम मंसूबे की तरह दरिया सिंध पर भी नहरें नहीं बनाने देंगे। कालाबाग डैम का खात्मा पीपल्स पार्टी ने किया, सूबाई खुद मुख्तारी पीपल्स पार्टी ने दी। NFC अवार्ड भी हमने दिया। लोग झूठ बेचने की कोशिश करते हैं, हम फॉर्म 47 वाले नहीं, फॉर्म 45 वाले हैं। नासिर शाह साहब ने कहा कि सिंध भर में मैं जो अपने सोलर के सिस्टम ये इसकी भरमार कर देंगे और 2 लाख से जायद लोगों को, 2 लाख से जायद घरों को, 2 लाख से जायद खानदानों को प्योरली मेरिट की बिना पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ये सोलर सिस्टम दे रही है। हम कोई फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, हम फॉर्म 45 वाले हैं। पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है और पीपुल्स पार्टी कह चुकी है कि कैनाल नहीं बनेंगे। कालाबाग डैम का खात्मा किसने किया था? सूबाई खुद मुख्तारी किसने दी? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ख्वातीन की सहूलत के लिए तारीखी इक़दाम। देही ख्वातीन के लिए खुसूसी बसें चलाने का फैसला किया गया है। इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया गया है। दूर दराज अजला में मरहलावार 25 बसेस पर मुश्तमिल मास ट्रांसिट सिस्टम की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया है। मरियम नवाज का कहना है कि देही ख्वातीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तकलीफ देह हालात में सफ़र करते देख कर इंतहाई दुख होता है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली ख्वातीन का भी हक है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फरहमी से ख़वातीन का एतमाद बढ़ेगा। तालिबात और मरीज़ ख़वातीन को आमदोरफ़्त में आसानी होगी। उधर मरियम नवाज का 167 साल बाद मरी के तारीखी मॉल रोड की तोसी और बहाली का फैसला प्लान तलब कर लिया। माहिरीन की मदद से मरी को उसके कदीमी हुसन के मुताबिक बहाल किया जाएगा। मरियम नवाज का कहना है मरी की माजी की सियाहती शान बहाल की जाएगी।